में हमने देखा था कि फाइनली शाओवैन डाओवैंग लेवल पर पहुंच गया था और फॉलन हार्ट फ्लेम को रिफाइन करने के बाद अब उसके पास में एक डिफरेंट फायर आ गई थी जिस सभी एल्डर्स और स्टूडेंट डर जाते हैं, ये क्या मुसीबत आने वाली है। तभी वहां धमाका होता है जिससे टावर के अंदर से बहुत सारी फायर की बारिश होने लगती है और इससे डर के सभी स्टूडेंट्स वहां से भागने लगते हैं। और इस आग की बरसात को देखकर वहां खड़े एल्डर्स तुरंत ही अपने आसपास एक शील्ड बना लेते हैं और जो स्टूडेंट्स भाग पा रहे थे वो भाग जा रहे थे। तभी वहां पर एक और धमाका होता है जिससे कुछ स्टूडेंट्स दूर जाकर गिरते हैं। सबको लग रहा था कि एक बार फिर से फॉलन हार्ट फ्लेम उस शील्ड को तोड़कर बाहर आने वाला है, लेकिन तभी अचानक से सारे फायर्स हवा में ही फ्रीज हो जाते हैं जिससे देखकर सभी शॉक हो गए थे कि ये कैसे हो रहा है। और तभी वहां पर उन्हें जोरदार फायर के बीच में एक परछाई दिखाई देती है और वो देखकर एल्डर को लगने लगता है क्या ये वही है हमारा हीरो। और फिर उस आग से दो विंग्स बाहर आते हैं जिसके बाद वहां पर बहुत ही ढांसू एंट्री होती है शाओयान की। और अब फाइनली शाओयान 2 साल के बाद उस टावर से बाहर आ गया था और शाओयान को एक बार फिर से जिंदा देखकर तो मानो आधे स्टूडेंट सरप्राइज हो गए थे और बहुत सारे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि फाइनली शाओयान वापस आ गया है। और वहां मौजूद एल्डर्स और स्टूडेंट्स बस शाओयान को ही देखे जा रहे थे। फिर शाओयान अपनी मुट्ठी बंद करके वहां फैली फॉरेन फायर को वापस से टावर के अंदर डाल देता है। ये देखकर एल्डर्स सरप्राइज होते हुए कहते हैं इसने तो डाओवैंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। और फिर शाओयान नीचे आता है और सबसे पहले ग्रैंड एल्डर को ग्रेट करता है। शाओयान को वापस देखकर एल्डर शू बहुत ज्यादा खुश थे और वहां लिन आके शाओयान से कहता है मुझे पता था तुम नहीं मर सकते हो। और तभी वहां पे लुई किंग आ गया था और बोलता है कि अब तो तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, कैसा रहेगा अगर एक बार हम दोनों में फाइट हो जाए। जिसपे लिन शुया कहता है शाओयान ने कभी भी मुझसे कम्पीट नहीं किया है, इसलिए इस बार मैं शाओयान के साथ मुकाबला करना चाहूंगा। इन सब बातों पे वहां मौजूद लिन कहता है पहले शाओयान को थोड़ी सांस तो लेने दो, आते ही तुम लोग उसे फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हो। लेकिन शाओयान भी मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार था। जिसके बाद हम इनर कोर्टयार्ड का सीन देखते हैं जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स भागते हुए लिन शुया और शाओयान का मुकाबला देखने जा रहे थे क्योंकि आज दो किंग लेवल के फाइटर्स के बीच में फाइट होने वाली थी। और अब हम बैटल एरिना का सीन देखते हैं जहां एक और था वॉल्फ टूथ गैंग का लीडर लिन शुया तो दूसरी ओर था शाओयान जिसने डाओवैंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। और दोनों को देखकर वहां मौजूद ऑडियंस अपनी बातें करने लग गई थी कि न जाने कौन विनर होने वाला है। सभी अपनी अपनी बातें बता रहे थे जहां कुछ शाओयान को सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ लिन शुया को। और तभी शाओयान की एंट्री की स्पीड देखकर सब बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि ये स्पीड बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी और शाओयान की स्ट्रेंथ एक एवरेज डाओवैंग लेवल के फाइटर से बहुत ज्यादा थी। और यहाँ एल्डर भी ये मुकाबला देखने आए थे। एल्डर शू सोच रहे थे कि शाओयान के लिए लिन शुया से जीतना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि लिन शुया डाओवैंग लेवल के 5 स्टार पे है और वो किसी एवरेज डाओवैंग लेवल के बंदे को भी हरा सकता है। तभी वहां मौजूद पेनमैन के बंदे शाओयान के लिए चीयर करने लगते हैं, कहते हैं तुम हमारे पेनमैन की शान हो तो हमें शर्मिंदा मत करना। शाओयान भी उन्हें देखे जा रहा था। तभी लिन शुया बताता है कि पिछले 2 साल में यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं। और फिर उन दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है जहाँ लिन शुया अपनी स्वॉर्ड से शाओयान के ऊपर अटैक कर रहा था तो शाओयान भी उससे बचने के लिए अपनी 3000 थंडर का यूज कर रहा था। और शाओयान की ये स्पीड देखकर तो सबका मुंह खुला रह गया था। लिन शुया का एक भी अटैक शाओयान को नहीं लगता है, यहाँ तक कि लुई किंग भी हैरान हो गया था शाओयान की ऐसी स्पीड को देखकर। और फिर शाओयान यहाँ अपने डिफरेंट फायर का यूज करते हुए लिन शुया के ऊपर हमला कर देता है तो लिन शुया भी शाओयान पे बहुत सारे स्पाइक अटैक करता है मगर शाओयान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और शाओयान फाइनली लिन शुया के ऊपर सामने से अटैक कर देता है जिससे बचने के लिए लिन शुया ने एक शील्ड बना ली थी मगर शाओयान उस शील्ड को चीरते हुए सीधा लिन शुया के गले पे अपना हाथ रख देता है जिसका मतलब था कि फाइनली शाओयान लिन शुया से ये मैच जीत गया है। और एल्डर भी शाओयान के पास वो डिफरेंट फायर देखकर शॉक हो गए थे। और यहाँ हारने के बाद भी लिन शुया शाओयान की तारीफ करते हुए कहता है तुम तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। जिसके बाद शाओयान कहता है मैंने तो बस फॉरेन फायर का फायदा उठाया है। तभी वहां पर एल्डर आ जाते हैं और शाओयान से उस डिफरेंट फ्लेम के बारे में पूछते हैं मगर इससे पहले कि
शाओयान कुछ बोल पाता। उन दोनों के ऊपर एक अटैक हो जाता है और यहाँ एंट्री होती है क्वीन मेडुसा की, जिसे देखकर आधे लोग का तो मुंह खुला रह गया था, क्योंकि क्वीन मेडुसा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब एल्डर उससे पूछते हैं कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए, तुम यहाँ क्या करने आई हो और तुम कौन हो, जिसपे मेडुसा कहती है कि मुझे बस शाओयान चाहिए, मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर एल्डर कहते हैं शाओयान तुमने और कितने लोगों से पंगा ले रखा है, ये तो डाओजोंग लेवल की पावर हाउस है, इससे तो मैं भी नहीं जीत सकता हूँ। शाओयान जैसे ही आगे आता है मेडुसा शाओयान के ऊपर अटैक कर देती है, तो एल्डर बीच में आकर उससे बचा लेते हैं। जिसके बाद एल्डर कहते हैं शाओयान इस इनर कोर्टयार्ड का मेंबर है, तो तुम्हें इससे अगर बात करनी है तो आराम से बैठकर बात करो। जिसपे मेडुसा कहती है शाओयान तुम ये मत सोचना कि तुम डाओजोंग पावर हाउस के छत्र छाया में आकर मुझसे बच जाओगे, मैं तुम्हें जरूर मारूंगी। जिसके बाद मेडुसा वहां से चली जाती है। इधर एल्डर शू शाओयान को कहते हैं कि तुम बार बार इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें क्यों बुला लेते हो, जिस पावर हाउस से तुमने पंगा लिया है मुझे डर है कि इससे तो मुझे भी सफर करना पड़ेगा। अभी शाओयान एल्डर शू से एक और प्रॉब्लम के बारे में बताता है। एल्डर शू कहते हैं अब तुमने क्या कर दिया, अब ये मत कहना कि तुमने एक से ज्यादा डाओजोंग पावर हाउस के बंदों से दुश्मनी कर ली है। जिस पर शाओयान कहता है अरे नहीं, वो मैंने एक्सीडेंटली फॉलन हार्ट फ्लेम को रिफाइन कर लिया है। जो सुनकर एल्डर शू के साथ साथ सबके होश उड़ गए थे। अगले सीन में हम टावर के अंदर का सीन देखते हैं जहां एल्डर थे, लेकिन अब वहां फॉलन हार्ट फ्लेम नहीं था, क्योंकि उसे तो शाओयान ने रिफाइन कर लिया था। इसलिए एल्डर शू शाओयान को कहते हैं कि हर साल 2 साल में तुम्हें यहाँ आकर थोड़ा सा रिफाइन किया हुआ फॉलन हार्ट फ्लेम देना होगा, ताकि यहाँ के स्टूडेंट्स कल्टीवेशन कर सके, तुम्हें मंजूर है। जिस पर शाओयान राजी हो गया था। इसके बाद शाओयान एल्डर शू से कहता है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो एल्डर शू कहते हैं अब क्योंकि तुम टाइम टू टाइम हमें फॉलन हार्ट फ्लेम देने का प्रॉमिस कर रहे हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी रिक्वेस्ट जरूर पूरी करूंगा, बताओ क्या चाहिए। जिस पर शाओयान एक लिस्ट एल्डर शू को देता है, जिसमें कुछ हर्ब्स के नाम थे जो शाओयान को चाहिए थे। लिस्ट देखते ही एल्डर शू समझ जाते हैं कि ये हर्ब्स तो सोल पावर को रिस्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए वो शाओयान से पूछते हैं कि तुम्हें इन सब हर्ब्स का क्या करना है। जिस पर शाओयान कहता है मैं बस किसी को जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एल्डर शू शाओयान की बात मान जाते हैं। वो बताते हैं कि इनमें से कुछ हर्ब्स इन कोर्टयार्ड में मिल जाएंगे और बाकी बची हुई हर्ब्स को भी मैं तुम्हारे लिए खोज लाऊंगा। इसके बाद एल्डर शू कहते हैं कि तुम लकी हो, मेरा इनर कोर्टयार्ड कई सालों से फॉलन हार्ट फ्लेम को गार्ड करने के लिए हार्डवर्क कर रहा था, यहाँ तक कि हैन फैंग इस तक ना पहुँच पाए। इसके लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन आखिर में मैंने उम्मीद नहीं की थी कि फॉलन हार्ट फ्लेम तुम्हें मिल जाएगा। अब हैन फैंग का नाम सुनकर शाओयान एल्डर शू से पूछता है कि क्या हैन फैंग अभी भी ब्लैक हॉर्न डोमेन में है। जिस पर एल्डर शू कहते हैं हाँ। तो शाओयान कहता है अच्छा है, अब मैं उसे बताऊंगा। लेकिन एल्डर शू शाओयान को रोकते हुए कहते हैं अभी जल्दबाजी मत करना, हैन फैंग कई सारी पावर्स के साथ हाथ मिला लिया है और उसने ब्लैक अलायंस बना ली है, यहाँ तक कि इनर कोर्टयार्ड भी उसका कुछ नहीं कर सकता। पिछले 2 सालों में इनर कोर्टयार्ड ने कई बार उस पर अटैक किया, लेकिन ब्लैक अलायंस हर अटैक को ब्लॉक कर देती है। लेकिन शाओयान को तो अपने मास्टर का बदला लेना था, इसलिए वो एल्डर शू से कहता है कि अगर आपको मुझ पर यकीन हो तो मैं भी आपका साथ दूंगा हैन फैंग से फाइट करने में। जिस पर एल्डर शू भी एग्री करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा। साथ ही वो शाओयान से पूछते हैं कि कहीं क्वीन मेडुसा ब्लैक अलायंस को ज्वाइन तो नहीं कर लेगी शाओयान से लड़ने के लिए। जिस पर शाओयान कहता है वो ब्लैक अलायंस ज्वाइन नहीं करेगी, मैं वो मैटर सॉर्ट कर लूंगा। इसके बाद एल्डर शू शाओयान को उसके भाई शाओली के बारे में बताते हैं। शाओली मुसीबत में है, जो सुनकर शाओयान परेशान हो गया था। और अब बाहर आने पर शाओयान को लिन दिखता है, जो अब शाओयान के साथ गामा एम्पायर जाने वाला था। शाओयान को परेशान देखकर लिन कहता है क्या तुम शाओली से मिलने जाओगे। शाओयान हैरान होता है कि लिन को उसके भाई के बारे में कैसे पता है। लिन बताता है कि एक बार एल्डर शू ने लिन को शाओली को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा था। शाओली को लगता है कि तुम मर चुके हो, इसलिए तुम्हारा बदला लेने के लिए शाओली ने ब्लैक हॉर्न डोमेन में एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन बना लिया है, जो ब्लैक अलायंस के लोगों को मार रहा है, जिससे ब्लैक अलायंस बहुत गुस्सा है और अब शाओली को मारना चाहते हैं। हालत बहुत ही खराब है। शाओली को घेरने वाली फोर्स ब्लड कल्ट का हेड फैन लाओ है। अब ये सुनकर शाओयान परेशान हो गया था। लिन कहता है ब्लैक अलायंस की फोर्स बहुत बड़ी है, बेहतर होगा कि तुम पहले अपने लोगों को इकट्ठा कर लो, नहीं तो ब्लैक अलायंस से डेफिनेटली हार जाओगे। इस पर शाओयान बताता है कि ग्रेट एल्डर ने इनर कोर्टयार्ड के सारे एल्डर्स को बुला लिया है ब्लैक अलायंस से फाइट करने
के लिए, तो मैं और लोगों को कहां से लाऊं। जिस पर लिन कहता है, अरे तुम भूल गए क्या, हमारे पास पेनमैन है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पेनमैन के बंदे एक फ्लाइंग शिप से ब्लैक हॉर्न डोमेन जा रहे थे श्याओली को बचाने, जहां श्याओयान, वुहाओ और नॉमी को शुक्रिया कहता है इतने सालों तक पेनमैन को मैनेज करने के लिए। साथ ही श्याओयान सारे मेंबर को शुक्रिया कह रहा था उसकी हेल्प करने के लिए। तभी जियान श्याओयान से कहती है, मुझे मत भूलना, मैं भी तुम्हारी इस फाइट में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। पर श्याओयान जियान के सर पर हाथ फेरते हुए उसे थैंक्स कहता है और साथ ही कहता है कि तुम तो काफी कमजोर हो गई हो। जिस पर जियान कहती है, क्योंकि कोई अचानक से गायब हो गया था जिससे मैंने खाना पीना छोड़ दिया। तो श्याओयान कहता है, कोई बात नहीं, इस सब के बाद मैं तुम्हारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन पिल बना दूंगा। जो सुनकर जियान बिल्कुल खुश हो गई थी। अब नेक्स्ट सीन में हम ब्लैक हॉर्न डोमेन के ब्लैक फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहां श्याओलू के ग्रुप के बंदे भाग रहे थे और कुछ मास्क वाले बंदे उन्हें मार रहे थे। और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि डीमन एम्परर फैन लाओ ही था, जो श्याओली को मारना चाहता था। और सीन चेंज होता है, श्याओली पर आता है, जहां एक बंदा आकर उससे बताता है कि उनके जासूसों को फॉरेस्ट में कुछ लोगों ने मार डाला और उन लोगों को इस जगह के बारे में भी पता चल चुका है। साथ ही वो बंदा बताता है कि अटैक करने वाला लीडर फैन लाओ है। श्याओली अपने बंदों को तैनात करने लगता है फैन लाओ से फाइट करने के लिए, क्योंकि अब श्याओली फैन लाओ को मारकर श्याओयान का बदला लेना चाहता था। और फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं श्याओयान की टीम ब्लैक हॉर्न डोमेन पहुंच गई थी, जहां श्याओयान पहले अकेले चेक करने जाता है और उसके बाद अपनी टीम को पीछे आने को कहता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर